अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी प्लेटफॉर्म से हम इंटर क्लास का नॉर्मल कल्चर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो आ रहा है हमारे पास अब फॉर कीटोन। लास्ट टाइम आपने करा था एल्डिहाइड, लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड के पहले हमने किए थे कॉमन नेम और आइपिक नेम। अब आ रहा है कीटोन। तो लास्ट टाइम ये आपसे कहा था कि भाई कीटोन और एल्डिहाइड दोनों किस ग्रुप से आप ड्राइव कर रहे थे? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब अगर आप एक तरफ रेडिकल और एक तरफ अगर आप लगा रहे थे हाइड्रोजन तो वो आ रहा था एल्डिहाइड में। अब अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ अगर आप क्या लगा रहे हो? रेडिकल। तो अगर CO की अगर प्रेजेंस होगी तो वो फंक्शनल ग्रुप किसका बताएगा? कीटोन का। जनरल फॉर्मूला CnH2n और O। कैसे ये रहा आपके पास? ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और रेडिकल में मैंने लगाया CH3 मिथाइल रेडिकल और यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने? मिथाइल रेडिकल। अब कार्बन है कितने स्ट्रक्चर में हमारे पास? 3। आपने 3 लगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 3 2 6, तो 3 और 3 6। 1 ऑक्सीजन, ये रहा 1 ऑक्सीजन। हमें क्या देना है? पहले इसके कॉमन नेम। कॉमन नेम देने के लिए आसान है भाई, इन सब में एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि इन सब में कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? कीटोन का। अब सराउंडिंग में आ जाएंगे रेडिकल, अब वो आपको असल में बताने होंगे। अब जैसे ये वाला है, यहाँ कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या आ रहे हैं? रेडिकल आ रहे हैं, और रेडिकल क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो इसका आप कॉमन नेम क्या दे देंगे? इसका कॉमन नेम दे देंगे डाई। भाई दोनों तरफ आपने रेडिकल क्या दिखे हुए देखे हैं? आपने रेडिकल भाई देखे हैं मिथाइल, तो आप क्या लिख देंगे इसे? डाई मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कीटोन का। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ रेडिकल है। इसी कंपाउंड का एक और भी कॉमन नेम होता है, ये भी पेपर में अक्सर आ जाता है। इसी को आप एसीटोन भी कहते हैं। डाई मिथाइल कीटोन को आप एसीटोन भी कहेंगे। जो मैक्सिमम कॉमन नेम होंगे आपको बता दिए जाएंगे। अब जैसे कि कह रहा है भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैंने मिला के लिख दिया। एक रेडिकल राइट साइड पर, एक रेडिकल लेफ्ट साइड पर। अब जरा देखते हैं कि कौन सा रेडिकल किस पोजीशन को बता रहा है। अब यहाँ रेडिकल लगा हुआ इथाइल, और ये रेडिकल क्या लगा हुआ है? आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 7। यानी कि 3 और 3 6 और 1 7। ये है प्रोपाइल और ये है इथाइल। कोशिश करें इसमें यूज कर ले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल पहले आ रहा है, पहले इथाइल का नाम लिखते हैं, तो आप लिख दें इथाइल। अब ये लगा हुआ है ऐसे, कार्बन के साथ अगर आप दो रेडिकल दिखा रहे हो और ये दोनों अगर एक जैसे हैं तो ये पोजीशन किसकी बताएंगे? आइसो की। ये रहा कार्बन सेंट्रल एटम और ये दो रेडिकल, तो ये है आइसो। और कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन आ रहे हैं 7, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका आ रहा था? कीटोन का। हो गया इसका कॉमन नेम, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और कीटोन। पहले एक रेडिकल का नाम, फिर सेकंड रेडिकल का नाम, ऐसे यहाँ पर भी आ जाइए। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल एक जैसे, ये भी क्या लिखा हुआ था? आइसोप्रोपाइल, और ये भी क्या लिखा हुआ? आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये इस रेडिकल में कितने कार्बन आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ ये अगर 4 कार्बन है, ये क्या बन रहा है? ब्यूटाइल। कार्बन 4 आ रहे हैं, वहां आ रहा है ब्यूटाइल, और हाइड्रोजन आ रहे हैं कितने? 9। देख लें, 3 और 3 6, और 2 8 और 1 9। ठीक है, ये ब्यूटाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम पहले आएगा। लेकिन ये ब्यूटाइल तो है, लेकिन किस पोजीशन में अरेंज है? ये C4H9 मिला के तो नहीं लिखा हुआ, एक स्पेसिफिक पोजीशन ये वाली आ रही है। इस कार्बन के साथ अगर दोनों रेडिकल अगर एक जैसे आ जाएं, ये हो गया कार्बन, इसके साथ दोनों रेडिकल एक जैसे हैं, तो ये पढ़ा जाएगा आइसो। सेकेंडरी भी कह सकते हैं आइसो, और क्या कह देंगे आप? ब्यूटाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्यूटाइल, बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये आ गया आइसो। या सेकेंडरी कर दें, चलें आप सेकेंडरी कर दें, सेकेंडरी कर दें आप, क्योंकि एक कार्बन के पास दोनों रेडिकल हैं। ठीक है, सेकेंडरी भी कर सकते हो। और क्या कह देंगे इसे आप? सेकेंडरी प्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका आ गया है? कीटोन का। ऐसे ही और भी है हमारे पास। अब इस एक कार्बन की सराउंडिंग में कितने रेडिकल आ रहे हैं? ये 3, ये है टर्शरी। अब टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? तो टोटल कार्बन है 1 2 3 4, तो ये है ब्यूटाइल। अब 4 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 4। अब वो ये भी ब्यूटाइल है,
राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ ब्यूटाइल हैं, लेकिन ये ब्यूटाइल किस तरह अरेंज है, ये अरेंज है टर्शियरी की शेप में। ये ब्यूटाइल किसकी शेप में अरेंज है, ये है आपके पास सेकेंडरी, एक रेडिकल इथाइल और एक मिथाइल, ये रहा सेंट्रल वाला कार्बन। तो आप कह देंगे सर ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये है टर्शियरी, तो भले इसका नाम पहले लिख दें, मर्जी, टर्शियरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, और फंक्शनल ग्रुप किसका आ गया, कीटोन का। अब ये लास्ट दोबारा क्या आ गया, ये आइसोप्रोपाइल, कार्बन की वैलेंसी सब में कंप्लीट है, बीच में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कीटोन का, ये आइसोप्रोपाइल, और ये क्या लिखा हुआ है, जस्ट प्रोपाइल, 3 कार्बन है, किसी को भी पहले लिख दें, पहले लिख दें आप भले प्रोपाइल, फिर ये आप कर दें आइसोप्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप किसका आ गया है, कीटोन का। हो गया, ये भी आसान है। तो कॉमन नेम में ये आपको मैंने फिलहाल क्या समझाए हैं, ये इन सब में मैंने आपके पास स्ट्रक्चर से इन कंपाउंड के क्या दिए हैं आपको, आपके पास कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में आपको पहले एक रेडिकल का नाम, फिर सेकंड रेडिकल का नाम ऐसे दे रहे थे। अब मैं अगर इसमें आपको कुछ ऐसा करूं कि एग्जाम्पल ऐसी बनाऊं कि आपके पास नेम लिखकर अगर हम इसके स्ट्रक्चर भी बना दें, हम नेम लिखकर इनके स्ट्रक्चर भी अगर बना दें तो बताते हैं भाई। जैसे कि आपके पास कह दिया जाए ऐसे कि आपसे कहते हैं वो कि भाई डाई आइसोप्रोपाइल और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। तो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करेंगे आप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सबसे पहले बना दिया। अब क्या कहा, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल में कितने कार्बन अरेंज होंगे, 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो डाई, ऐसा ही आइसोप्रोपाइल यहां बनाओ, ये रहा। वैलेंसी कंप्लीट करें, एक बॉन्ड लगा हुआ है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, यहाँ 3 बॉन्ड लगे हुए, जस्ट 1, ये भी ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। हो गया आइसोप्रोपाइल, दोनों तरफ है, क्या हो गया, डाई आइसोप्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका आ गया, कीटोन का। ऐसे ही अगर हम एक और बना दें, आपसे कह देंगे भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, और हम कर दें टर्शरी पेंटाइल और कीटोन। तो कीटोन का पहले क्या बना दें आप, फंक्शनल ग्रुप, चलें जनाब, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब एक तरफ कह रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी के लिए एक कार्बन के साथ 2 रेडिकल होंगे, ये एक कार्बन और 2 रेडिकल में एक ये मिथाइल और एक मैंने क्या लगा दिया, इथाइल, 2 कार्बन है ना, इथाइल हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट कर दो, एक बॉन्ड लगा हुआ है 3, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं CH2, यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो CH3, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, वैलेंसी कंप्लीट, ये क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब वहां क्या बनाना है, टर्शरी पेंटाइल, पेंटाइल में कितने कार्बन आएंगे, 5, लेकिन टर्शरी की शेप में। टर्शरी के लिए एक कार्बन के सराउंडिंग में कितने रेडिकल आएंगे, 3, ये 1 2 3 रेडिकल हो गए, लेकिन टोटल कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4, कितने करने हैं, 5, चलो एक यहाँ बढ़ा दिया मैंने, बन गया ये। वैलेंसी कंप्लीट करें, एक बॉन्ड ये लगा हुआ है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, एक बॉन्ड लगा हुआ है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3, और यहाँ 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट है। ऐसे बनेंगे, पहले एक रेडिकल बनाइए, फिर सेकंड रेडिकल, और बीच में फंक्शनल ग्रुप किसका चलेगा, कीटोन का। तो ये थे इनके कॉमन नेम। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कीटोन के क्या करेंगे, आयोपिक नेम। तो बच्चों वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।